हमारी सेवा योगी सरकार। यूपी पीसीएल के निष्कासित कर्मचारियों के लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन के 100वें दिन भी कोई मंत्री या अफसर उनकी सुनवाई करने नहीं आया। आपको बता दें कि कल निष्कासित कर्मचारियों ने शक्ति भवन का घेराव करके धरना प्रदर्शन किया था, परंतु ना मंत्री ना अफसर किसी ने भी इनकी समस्या को नहीं सुना। बता दें कि निष्कासित कर्मचारियों से यूपी पीसीएल ने 3 साल तक सेवाएं लेने के बाद 26 मई 2018 को योगी सरकार में बर्खास्त कर दिया था, परंतु कोर्ट के समायोजन के आदेश के बाद भी इन लोगों की कोई सुनवाई योगी सरकार में नहीं हो रही है। 100 दिन धरना प्रदर्शन के होने के बाद भी योगी सरकार में मंत्री और अफसर अनदेखा कर रहे हैं। धरना देते हुए यहाँ 100 दिन आज हो गए हैं। आखिर संसद पर या प्रबंधन के मुंह पे ऐसी कौन सी काली पुती है जो हम लोग के सामने नहीं हो रहा है, या हमसे मुलाकात नहीं करना चाह रहा है, या ऐसी क्या है उनकी मजबूरी? वो लोग साफ समझ रहे हैं कि ये लोग सही हैं, इसीलिए सामने हैं, सड़क पर हैं और उनके द्वार तक पहुँचे हैं। कल के दिन उनका नंबर भी आएगा, वो भी हमारे द्वार पर पहुँचेंगे, इसी तरह उनको भगा दिया जाएगा वहाँ से। आज हम लोगों को धरना देते हुए 100 दिन हो गए इको गार्डन में, और जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि आज तक कॉरपोरेशन के शासन के किसी अधिकारी ने भी जहमत नहीं उठाई कि आकर के हमारी बात सुनी जाए, हम क्या कहना चाह रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। कम से कम एक बार सुनने का तो प्रयास किया गया होता प्रबंधन द्वारा, शासन द्वारा, सरकार द्वारा, लेकिन किसी ने भी मतलब ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं समझी कि ये पड़े हुए हैं यहाँ पे 100 दिनों से, इनकी क्या मांग है, जायज़ है नाजायज़ है। कम से कम उनको एक अवसर हमको देना चाहिए था हमारी बात सुनने का, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात ये रही कि हमारे प्रबंधन के सारे अधिकारी ये जानते हैं, सारे कर्मचारी संगठन ये जानते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। हम जब भी जाते हैं किसी अधिकारी से मिलने, जब भी प्रबंधन में जाते हैं, अपने कॉरपोरेशन में, सब ये कहते हैं कि तुम लोगों के साथ गलत हुआ। लेकिन ये बात हर आदमी सिर्फ कहता है, कोई भी अधिकारी ये बात ऊपर नहीं कहना चाहता। या जो अधिकारी एमडी चेयरमैन है, जब वो एमडी थे तो कहते थे तुम्हारे साथ गलत हुआ, जो चेयरमैन हो गए हैं तो ये कहते हैं कि जो पूर्व के अधिकारी जो कुछ भी कर चुके हैं सही गलत, उस बारे में अब हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर कोई गलती किसी विभाग द्वारा हो जाती है, किसी सरकार द्वारा हो जाती है, तो उसको सरकारों को सुधारना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी पिछली जो गलतियाँ हैं उसको सुधारना नहीं, सिर्फ उसी गलती को दोहराने के लिए तत्पर रहते हैं। और कॉरपोरेशन में एक बार नहीं हुआ है ये मामला, 1 से 2 बार 3 बार हर वैकेंसी में इनके होता है। जिस प्रकार हम लोगों ने हम 99 दिन तक हमने यहाँ पे धरना, 100वां दिन है आज हमारा, 99वें दिन हमने शक्ति भवन पर घेराव किया। यहाँ पे तो 99वें दिन सुनने कोई नहीं आया। वहाँ पे भी शक्ति भवन पे, जब शक्ति भवन के मुख्य गेट पे हम वहाँ धरना दे रहे थे तो कोई अधिकारी, कोई मंत्री अंदर से हमारी आवाज़ सुनने के लिए, हमसे वार्ता करने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई नहीं आया। तो इस राम राज्य की सरकार में, कहते हैं राम राज्य की सरकार में तो भाई बहुत इंसानियत थी। अब क्या मामला है, कहते हैं कि अगर इंसान अपने अपने दुख से दुखी है तो वो इंसान समझ लो जिंदा है, और अगर इंसान दूसरे के दुख से दुखी है तो समझ लो उसके अंदर इंसानियत जिंदा है। लेकिन यहाँ पे सरकार के इस रवैये को देखते हुए, मंत्रियों के, अधिकारियों के इस रवैये को देखते हुए लगता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो है इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। हम धरना दे रहे हैं, 100वां दिन है आज हमारे धरने को। यहाँ पे कोई मिलने नहीं आया, कोई अधिकारी मिलने नहीं आया, हमारी बात को तवज्जो नहीं दी गई है, जबकि हम 3 साल विभाग में सेवारत रहे हैं, कार्मिक रहे हैं, उनका परिवार रहे हैं हम कॉरपोरेशन का। और यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ पे और बाकी धरनों का हिसाब किताब देख रहे हैं तो लग रहा है कि भाई सरकार हमारे साथ नहीं, दूसरों के साथ भी लग रहा है कि अन्याय जो है हो रहा है और सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है। तो इस मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। चुनाव भी नज़दीक में है, इस चीज़ का भी ध्यान में रखते हुए अब सोच के बैठे हुए हैं कि दिवाली पे शायद बोनस के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे हमें समायोजन मिल जाए या फिर नई साल पे मिल जाए। आज 100 दिन हो गए हैं, आगे भी हमारा धरना जारी रहेगा। और जिस प्रकार हमने विधानसभा का घेराव किया था, शक्ति भवन का घेराव किया है, उसी प्रकार अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे और मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। और अगर हमारी मांगें फिर भी नहीं मानी जाती हैं तो हमारे यहाँ पे जब चुनाव के लिए आएंगे तो उस समय इन्हें भुगतना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये देखेंगे उस समय हमारे विरोध को, और हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। आज बड़ा ही कष्ट की बात है कि आज 100 दिन हो गए पूरे इस इको गार्डन में धरना देते हुए, किंतु उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों की गलतियों का खामियाजा आज हम भोग रहे हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, विभाग में रिक्तियों के बावजूद हमारा समायोजन नहीं किया गया, जिसके विरोध में आज 100 दिन पूरे हो गए धरना देते हुए। लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी
नुमाइंदा प्रतिनिधि आज तक हमारी सुध लेने की ज़रूरत नहीं समझी। यह लोकतंत्र का बहुत ही खराब मैसेज जा रहा है कि लोकतंत्र में अगर कोई फरियादी अपने न्याय के लिए सड़कों पर उतरा है, अपने न्याय के लिए जो है वो संघर्ष कर रहा है, तो इस राम राज्य की सरकार में उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है वो आज 100 दिन के धरने पर बैठने के बाद मैं महसूस कर रहा हूँ कि अभी तक किसी भी सरकारी नुमाइंदा के द्वारा हमारी सुध लेने की ज़रूरत नहीं की गई, न ही हमसे जानने की कोशिश की गई कि तुम्हारी मांग क्या है, तुम क्या चाहते हो। क्या यह सरकार यह चाहती है कि जिस तरीके से सहानुभूति तभी पैदा होती है सरकार के दिलों में, सरकार के भीतर, कि जब किसी की मौत हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट ALP न्यूज़।